अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है 9.3 की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने कवर कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट। अच्छा, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें ये दोनों क्वेश्चन में से एक पेपर में आने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि भाई आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। ग्रुप की फ़ीस है 2000। अच्छा, इस ग्रुप में आपको गेस्ट पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, नोट्स, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन सब कुछ मिलेगा। तो ग्रुप में आपकी पूरी मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम की। तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो तमाम चीज़ें आपको वहाँ मिलती रहेंगी। तो चलो अब अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आज जो है हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं आपको कहूँगा कि इस तरह से आप टेबल बना लो और यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इस प्रॉब्लम में, उन वैल्यूज़ को निकाल कर यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसकी मदद से हम इक्वेशन बना लेंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। जस्ट आपने मेरी बात को सुनना है अच्छी तरीके से। अच्छा चलो, सबसे पहले पढ़ते हैं कि बात क्या कही जा रही है, उसके बाद हम टेबल बना लेंगे। अच्छा, कहा जाता है अ फैक्ट्री, अ टॉय फैक्ट्री। आपके पास एक टॉय फैक्ट्री है, यानी बच्चों के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री है। अच्छा, मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ टॉय। अच्छा, ये जो टॉय फैक्ट्री है 2 किस्म के टॉय बना रही है। एक को हमने कह दिया टॉय ए और एक को कह दिया टॉय बी। बात सिंपल है कि आपके पास फैक्ट्री है जो कि 2 किस्म के टॉय बना रही है। एक है आपके पास टॉय ए, ठीक है। अच्छा, टॉय ए को यहाँ पर हम नाम देंगे एक्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। टॉय ए को क्या कह दिया, एक्स। अच्छा, अब टॉय बी हो गया हमारे पास, टॉय बी। टॉय बी को हम क्या कहेंगे, वाई, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, डेटा मैं वट टू वट निकालता रहूँगा और आपको आगे लेके चलता रहूँगा। अच्छा, कहते हैं एंड सेल्स फॉर 25 एंड 20 रिस्पेक्टली। ये कह रहे हैं कि 25 रुपये का बेच रहे हैं टॉय ए, ठीक है, और 20 रुपये का बेच रहे हैं टॉय बी। बात क्लियर हुई? बहुत सिंपल बात है। 25 रुपये कीमत है टॉय ए की, 25 रुपये और 20 रुपये कीमत है टॉय बी की। तो अमाउंट क्या हो गई आपके पास, यहाँ पे सेलिंग अमाउंट लिखना पड़ेगा हमें, या सिर्फ अमाउंट भी लिख सकते हो। तो पूरा लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो सेलिंग अमाउंट लिख लेते हैं, सेलिंग अमाउंट AMOUNT। अच्छा, सेलिंग अमाउंट टॉय ई के लिए कितनी है, टॉय ए के लिए है 25 रुपये, ये नीचे लिख लो 25 रुपये, और टॉय बी के लिए कितनी है 20 रुपये, ठीक है। अच्छा, तो और टोटल कितना है आगे देखते हैं। अच्छा, रिस्पेक्टली कहा जा रहा है। अब यहाँ कहते हैं ये द टॉय ए एंड बी रिस्पेक्टली। ये रिस्पेक्टली का मतलब क्या है, रिस्पेक्टली का मतलब है कि पहली वाली प्राइस टॉय ए के लिए है, दूसरी वाली टॉय बी के लिए है। जब भी ये रिस्पेक्टली का वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब है पहली वाली चीज़ पहली वाली के लिए, दूसरी वाली चीज़ दूसरी वाली के लिए। अच्छा, रिक्वायर्ड 20 यूनिट्स, हमें चाहिए 20 यूनिट। 20 यूनिट मतलब 20 खिलौने। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेंसिल है तो मैं इसको 1 यूनिट कहूँगा। अब फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास ये 3 पेंसिलें हो गई तो मैं इसे 3 यूनिट कहूँगा। तो 20 यूनिट का मतलब क्या है, 20 चाहिए हमें टॉय ए और 12 चाहिए हमें टॉय बी, ठीक है। 20 चाहिए हमें टॉय ए और 12 चाहिए हमें टॉय बी, ठीक है। तो 20 यूनिट हो गए। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट्स ऑफ टॉय। अच्छा, और 12 क्या चाहिए मुझे, 12 चाहिए मुझे जो है वो टॉय बी। चलो, ये यूनिट हो गया। अच्छा, अब आगे भी देखो कुछ लिखा हुआ है, आउट ऑफ 2000 अवेलेबल। टोटल हमारे पास 20,000 टॉय अवेलेबल है, ए और बी दोनों मिला के। उस 20,000 में से 10 ले लिए हमने टॉय ए और 12 ले लिए हमने टॉय बी। तो टोटल कितने आ गए, यहाँ टोटल आएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने याद रखना, ऊपर आपने मैक्सिमम पता करना है, मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पता करनी है, ठीक है। ये लो, समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे देखो, रिसोर्सेज यूनिट यानी जो आपके पास मौजूद है। बोथ रिक्वायर्ड प्रोडक्शन टाइम ऑफ। अच्छा, दोनों टॉय को बनाने में टाइम लग रहा है, यानी टॉय ए बनाने को और टॉय बी को बनाने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, 5 मिनट। यानी अगर आप टॉय ए और टॉय बी बनाने बैठें तो आपको 5 मिनट लगेंगे टॉय ए और टॉय बी बनाने में। तो टाइम कितना आ गया यहाँ पर,
TIME, टाइम कितना आ गया 5 मिनट्स, MINUTES मिनट्स, और 5 मिनट्स MINUTES मिनट्स। अच्छा अब यहाँ देखो 5 मिनट लगेंगे एक टॉय बनाने में, एंड टोटल वर्किंग आवर्स आर, अच्छा टोटल कितने घंटे आप काम कर सकते हो 9 पर डे, यानी 9 आवर्स पर डे, एक दिन में 9 घंटे आप काम कर सकते हो, तो यहाँ लिख लो 9 आवर्स। अच्छा अब आप फिज़िक्स में ये बात बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो कि अगर यहाँ पर आपके यूनिट मिनट के हैं तो यहाँ भी मिनट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आर और मिनट को रख के सॉल्व कर लोगे और आंसर सही आ जाए, यूनिट सेम रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टाइम का यूनिट मिनट है तो यहाँ भी मिनट चाहिए होगा। अब देखो मिनट आप कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल है, मिनट करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, आपको पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल 9 को मल्टीप्लाई करा दोगे 60 से, तो 9 घंटे में जितने मिनट है वो आपके पास आ जाएगा, और 9 घंटे में मिनट है आपके पास 524 मिनट। ठीक है, 60 को मल्टीप्लाई करा दो 90 से, तो 9 घंटे में कितने मिनट बनते हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो 524 नहीं है 540 है, ठीक है, वो थोड़ा सा 24 बोल दिया मैंने, MIN मिनट्स। ठीक है, अब सारा आपके पास आ गया। अब जस्ट आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ए की और बी की, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है आपने। अच्छा आगे भी पढ़ देते हैं, थोड़ा सा आगे भी ले चलते हैं। व्हाट शुड बी द क्वांटिटी फॉर ईच ऑफ द टॉयज, कितनी क्वांटिटी आपने बेचनी होगी टॉय ए की, टू मैक्सिमाइज द सेलिंग अमाउंट, कि आपका जो सेलिंग अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा आए, यानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो कितने टॉयस आप बेचोगे दिन के कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, आप इसकी मदद से हम बनाते हैं इक्वेशन। नाउ वी मेक अवर डिज़ायरेबल इक्वेशन। नाउ वी ठीक है, कन्वर्ट आवर डेटा into inequalities and equation। देखो भाई 25x के साथ मिला के लिख लो, देखो ये z के बराबर हो गया, जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो z के बराबर हो गई। 25x के साथ आ जाएगा क्योंकि x के साथ है, और 20y के साथ आ जाएगा। चलो ये बात तो क्लियर हो गई, यहाँ तो कोई परेशानी मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा अब उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ भी काम करते हैं। अच्छा अब देखो भाई, अब आपने इनइक्वालिटी निकालनी है। देखो याद रखना, इन्होंने कहा था कि आपके पास 2000 यूनिट है टोटल, उसमें से 20 और 12, 20 आप ले सकते हो x और 12 आप ले सकते हो y, लेकिन 2000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इनइक्वालिटी क्या बनेगी कि 20x प्लस होगा, यानी दोनों को ऐड करेंगे, 20 और 12y लेस या बराबर, यानी अब 2000 यूनिट यूज़ कर सकते हो या 2000 से कम, 2000 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 2000 से ज़्यादा यूनिट है ही नहीं। अच्छा अब टाइम के लिए इनइक्वालिटी बनाते हैं, तो टाइम के लिए इनइक्वालिटी क्या बनेगी 5x, देखो 5 मिनट लग रहे हैं x टॉय को बनाने में, और 5 ही मिनट लगेंगे y टॉय को बनाने में, लेकिन टोटल टाइम आपके पास कितना है 540। इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, इतना टाइम है, इससे कम टाइम है लेकिन ज़्यादा नहीं है। कहता है ना भाई मुझे ये काम 2 घंटे के अंदर चाहिए, अगर आप आधे घंटे में भी कर दो तो भी अच्छी बात है, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा अब जो आपके पास इनइक्वालिटीज़ आई हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हम ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, तो लिखो कन्वर्ट इनइक्वालिटीज़ इन एन इक्वेशन, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, या एज एन इक्वेशन ये भी लिख सकते हो, या इन एन इक्वेशन ये भी ठीक है। चलो ये ऊपर वाले को तो रहने दो। इनइक्वालिटी नंबर 1 क्या है 20x प्लस 12y इक्वल टू 2000। ठीक है, ये आपकी 1 हो गई।
अच्छा दूसरी हो गई 5x प्लस 5y इक्वल टू 540। ठीक है। अच्छा मैं मार्कर से लिख लेता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी से समझ में आए। अच्छा अब आगे क्या करना है, अब आगे मैंने जो है वो सॉल्व करना है जैसे हम पीछे सॉल्व करते आए हैं इसको। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता करना है। यूज़ इक्वेशन 1 एंड फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा एक्स और वाई इंटरसेप्ट पता करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, वाई की वैल्यू को 0 रख दोगे। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई जस्ट इक्वल टू 0। तो 20x प्लस 12y ये 0 आ गया इक्वल टू 2000 आ गया। अच्छा ये 0 हो गया तो ये x रह गया, 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके जस्ट डिवाइड हो जाना है। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो। 2000 डिवाइडेड बाय 20 तो 100 आ रहा है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, ये 100 ही आ गए, इसको कर देते हैं ब्रैकेट। अच्छा अब पता करते हैं y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट तो x की वैल्यू आपको 0 रखना होगा। अच्छा x की वैल्यू यहीं पे पुट होगी। तो 20x 0 हो गया प्लस 12y हो गया इक्वल टू 20,000 हो गया। तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास 22,000 है, 20,000 की। ठीक है, 12 ले आओ। तो ये वैल्यू थोड़ी हमारे पास ऐसी आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अच्छा एक हमसे छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ये 12 नहीं है भाईजान, ये 20 है। हमने उसे 12 लिख दिया है, ये 20 है। अच्छा वो भी देख लिया वरना गलत हो जाता। ठीक है, ये 20 है, 12 नहीं है। देखो ये 20 है ना, नहीं बल्कि 12 ही है। सही है, सही कर देते, 12 ही है, 12 ही है। सही है, 12 ही है। ठीक है, 12 ही है। तो वैल्यू आ रही है आपके पास 500 डिवाइडेड बाय 3। ठीक कर लेना, ठीक है उसे। तो ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। चलो अब आगे करते हैं। अच्छा अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हम जो है वो पता कर लेते हैं कि रीजन किस तरफ है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और x और y। ठीक है, तो ये हमने 20x प्लस 12y लेस और बराबर 2000। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये 2000। तो ये 0 2000। तो ये ट्रू है, ट्रू है ना भाई, बात ट्रू है। तो शेडेड रीजन कहाँ आएगा, शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन की तरफ आएगा। अच्छा अब आगे मूव करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2। यूज़ इक्वेशन 2। अच्छा देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये 12 है, ये 0 काट देना, ये 12 है, ये 0 काट देना। ठीक है। अच्छा अब उस तरफ यूज़ करते हैं। तो 5x और 5y। अच्छा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले मैं अपनी, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये लो लाइन आ गई। अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा अब ठीक है, इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 5y इक्वल टू 540, यही थी इक्वेशन। अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं इसको। तो x इंटरसेप्ट पता करते हैं। x इंटरसेप्ट तो y की वैल्यू 0 रख दूँगा। तो 5x ये 0 हो जाएगा और 540। तो ये x को इधर रहने देते हैं, 540 डिवाइडेड बाई 5। तो x की जस्ट वैल्यू देखो क्या आ रही है, 540 डिवाइडेड बाई 5 तो 108 आ रही है। ठीक है, 108 आ गई। अच्छा अब y इंटरसेप्ट पता करते हैं। y
इंटरसेप्ट, तो जस्ट x की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करेंगे। तो 5x ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5y रह जाएगा, तो सेम वैल्यू ही आएगी भाई, जब वो भी 5 था ये भी 5 ही है, तो सेम वैल्यू रहेगी। तो y इक्वल टू 108। ठीक है, ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया। अब वही रीजन वाले काम कर लेते हैं। तो 0 0 x और y, तो 5x प्लस 5y लेस और बराबर 540। तो देखो यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, 540, तो 0540। तो इसका मतलब ये बात ट्रू है कि भाई 0 तो छोटा होता है ना 540 से, 540 तो ट्रू है। तो शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन, ठीक है, शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन आ गया। अच्छा, अब हम पता करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। यूज़ इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या थी, 20x प्लस 12y इक्वल टू 2000 यूनिट है। 5x प्लस 5y इक्वल टू 540। ठीक है, अब इनमें से किसी भी एक को सेट करा लो। तो 5 को कॉमन निकाल के चेक करते हैं। देखो 5 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ पहले इक्वेशन नंबर 2 से। तो 5 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस वाई, इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डिवाइड करा देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा तो ये क्या आएगा सॉल्व होने के बाद, x प्लस, थोड़ा सा मैं और फोकस कर देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 108। ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हो आप, 540 को डिवाइड कर लेना। अच्छा, आप x के लिए सेट करा दो, x के लिए सेट कराओगे तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई। तो पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 2 कह लो। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 ये थी हमारे पास। ठीक है, अभी इससे यहाँ इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 20x प्लस 12y इक्वल टू 2000। ठीक है, अच्छा x किसके बराबर है, देखो x बराबर है इसके, x आ गया 12y 20। अच्छा सॉल्व कर लो, 20 मल्टीप्लाई बाय 108 कर लो, तो ये आ रहा है 2160 माइनस 20y प्लस 12y इक्वल टू 2000। ठीक है, बात समझ में आ गई। जस्ट 20 को मैंने मल्टीप्लाई करा 108 से और फिर y से। अच्छा, अब ये 2160 जो हमारे पास आया है, इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, इन दोनों को भी आपस में माइनस कर दो, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 12 आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 8y। अच्छा, ये हो जाएगा 2000 माइनस उधर से इधर आ गया, तो माइनस 8y इक्वल टू, अच्छा इन दोनों को भी सॉल्व कर दो, 2000 माइनस 2160, तो ये आ रहा 160 माइनस 160। देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी कैंसिल, तो y रह गया 160, 8 डिवाइड में चला गया, तो y इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 8, तो 20 आपका y आ रहा है। तो 20 यूनिट आपके y के सेल होने चाहिए, जब भी आपका जो वो है प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। अब x की वैल्यू निकाल लो, पुट y इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 4 कह लो बल्कि। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, इक्वेशन का कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 108 माइनस 20। ठीक है, देखो ये देखो ना, जस्ट यहाँ y पुट कर दिया,
तो x क्या आ रहा है आपके पास, x देख लो, तो 108 माइनस 20 88 आएगा, 88। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू आपकी आ गई। तो टॉय ए 88 आना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, टॉय ए 88 आना चाहिए और टॉय बी जो है वो आपके पास आना चाहिए 20। तो ये हमारा हो गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो पीछे आंसर से, और बिल्कुल ठीक आया है। टॉय ए 88, देखो ये टॉय ए है, ए टॉय क्या है हमारा 88 और बी टॉय क्या है हमारा 20। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ तो बात शुरू होती है। अब मैक्सिमम वैल्यू भी तो निकालनी है आपने, मैक्सिमम और मिनिमम भी तो निकालना है आपने। तो ज़रा आओ यहाँ पे कैलकुलेशन करो, ग्राफ को ड्रॉ करो ज़रा, ग्राफ की ऊपर आ जाओ, ग्राफ की बात करो। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये आ गया आपका ग्राफ। असल है इसमें, ग्राफ बनेगा तो बात समझ आएगी। ये एक्सेस हो गया आपका। अच्छा, अब सबसे पहले देख लो x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। x की सबसे बड़ी वैल्यू 108 है, हाँ नहीं 108 नहीं है, ये वाली y की सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो 500 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 66 आ रहा है। तो इसको पता कैसे बनाओगे आप, मैं ज़रा बनाना सिखाता हूँ, एक मिनट अभी आपको बनाना सिखाता हूँ, टेंशन नहीं लो। 20 के गैप से रखो, 20 1 2 3 4 5 6 7, नहीं आएगा। 40 के गैप से रखो, स्केल 40 का रखो, 40 आ गया, 40 के बाद 80 आ गया, 80 के बाद 120 आ गया, 120 के बाद 160 आ गया, 160 के बाद 200 आ जाएगा, 5 पे 200 आ जाएगा, फिर आ गया 240। ठीक है, ये 240 है, और फिर आ गया आपका 280। ठीक है, ये 4 का टेबल चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 40 मल्टीप्लाई 7 280, बिल्कुल ठीक है, सही है। यानी मैंने 40 का टेबल चलाया है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है ना, 3 का टेबल भी चल सकता था, वो भी सही था। अगर चाहो तो यहाँ 3 का टेबल भी चला सकते हो, क्योंकि 3 के टेबल में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि 40 का टेबल सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप रख लो 20, यहाँ भी रख लो 20, बल्कि y की वैल्यू 20 रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रख लो 10, इससे आपका काम हो जाएगा। 10 रख लो, 10। ठीक है, ये लो 10 रख लो। स्केल कर रहे हैं हम, स्केल बना रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सेस का स्केल। तो 10 20 30 40 50, नहीं बल्कि नहीं हो पाएगा, 90 तक ही जा पाएंगे हम। एक मिनट रुको, 1 2 3 4, नहीं हाँ नहीं हो पाएगा, वही हमें यहाँ भी 20 या 15 का रखना पड़ेगा। तो 20 हमारे लिए ज़्यादा आसान है, हम 20 रख लेते हैं। 20 40 60, सॉरी 20 40 60, हाँ ठीक है 80, ठीक है, फिर ये आ गया 100, ये 120, 140 160 और 180। ठीक है, ये लो, ये टेबल आपका x का और ये y का आ गया, नीचे x का बना हुआ था। ठीक है, अब नेगेटिव में जाने की ज़रूरत पड़ तो नहीं रही है, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, तो नेगेटिव एक्सेस नहीं बना रहे, वो भी ऐसे ही बनेंगे, सिर्फ माइनस में आ जाएगा, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जा ही नहीं रहे नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यूज आ ही नहीं रही हमारी। अच्छा देखो, x की पहली वैल्यू क्या थी 100, तो 100 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास। ठीक है, 80 और 120 के बीच में आएगा, ये आ गया आपका 100। ठीक है, और फिर y की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 500, 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 166। तो 166 कहाँ पर आएगा आपके पास, 166 इधर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाना। ठीक है, ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई, ये पहली लाइन ड्रॉ हो गई इसकी मदद से आपकी। ठीक है, अच्छा अब दूसरी लाइन ड्रॉ करो, 108 108, तो देखो यहाँ तो 108 यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर 108 थोड़ा सा इधर आगे आ रहा होगा, थोड़ा सा आगे आ रहा होगा, जस्ट थोड़ा सा, 80 के बाद ही आ रहा होगा, तो मिला दो दोनों को। तो ये वाला रीजन है आपके पास जो शेडिड हुआ। अब कॉर्नर पॉइंट निकालना आपको पता है किस तरह से निकलेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट बताओ कहाँ से निकलेंगे, ज़रा ये बताओ मुझे, ज़रा ये बताओ। देखो यहाँ पर आपका कॉर्नर पॉइंट आएगा, इधर आपका कॉर्नर पॉइंट आएगा,
बल्कि यहाँ पर आपका कॉर्नर पॉइंट आएगा, क्योंकि देखो दोनों लाइन जहाँ पे मिल रही है ना वहाँ से कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। तो भाई देखो यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? चलो अब कॉर्नर पॉइंट इधर भी बना देता हूँ, फिर आगे भी बना दूँगा। अच्छा, सबसे पहला जो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, इधर बनेगा मेरा कॉर्नर पॉइंट, जो कि होगा मेरे पास क्या, यहाँ बना लेते हैं ना आराम से साफ़ सुथरा करके काम। अच्छा, यहाँ तो जगह बची नहीं है, पीछे भी नहीं बची है, यहाँ बची है थोड़ी सी जगह, यहाँ बन सकता है, यहाँ बना लेते हैं कॉर्नर पॉइंट। देख लो भाई, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। देखो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ रहा है 0, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और वाई की वैल्यू आ रही है 100, तो वाई की वैल्यू होगी आपकी 108, ये हो गई 108, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया आपका, तो लिख लो एक कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है आपका 108, ठीक है, 0 भी आएगा। समझ में आ रहा है? या चलो इसको ऐसे बेहतर कर देता हूँ कि ए आपके पास क्या आ रहा है 0 और 108, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है भाई सवाल। अच्छा, अब दूसरा कॉर्नर पॉइंट देखो क्या आ रहा है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट यहाँ आएगा 0 0, ठीक है। इसको बी कह लो, इसको ए कह लिया था, तो इसको भी लिखना पड़ेगा हमें साथ साथ। तो बी आपके पास आ रहा है 0 0। अच्छा, तीसरा कॉर्नर पॉइंट देखो, तीसरा कॉर्नर पॉइंट आपके पास यहाँ आएगा, जो कि एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है 88, ठीक है 88। आपने पीछे वैल्यू भी निकाली है, उससे भी पता चल रहा है। देखो भाई दोनों लाइन कहाँ पर मीट कर रही हैं ये कैसे पता चलेगा, जब आप दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व किया, यहाँ पर यही किया था ना, दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व किया था, तो जिससे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आई, वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आई, इससे पता चल रहा है कि दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे होंगे। तो एक्स पर 88 पे मिल रहा है और आपको यहाँ ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, और वाई पे 20 पे मिल रहा है, तो ये आपका पॉइंट सी हो गया, 88 और 20, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और कॉर्नर पॉइंट निकालना है जो यहाँ पर आएगा, इधर से आ जाते हैं, यहाँ इस वाले पॉइंट से निकालते हैं हम। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 108 और नहीं, बल्कि दूसरी वाली लाइन कवर हो रही ना। अच्छा, 108 और y की वैल्यू तो 0 है। समझ में आ रहा है आपको? कोई मुश्किल नहीं है, आसान बात है, 100 रख के भी सॉल्व कर सकते हो, 100 रख के सॉल्व कर लो काम पर, ठीक है। ये लो 100 रख दिया, सही है। चलो, तो तीसरा पॉइंट आ रहा है डी, जो कि मेरे पास है 100। अच्छा, अब एक्स की जेड क्या निकाला था मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, आपने जेड क्या निकाला था, देखो इधर आपने जेड निकाला था ना, ये जेड निकाला था आपने 25x + 20y, 25x + 20y। अब जस्ट एक एक करके पॉइंट को इसमें पुट करो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। चलो इधर बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं। अच्छा देखो, जब मैं x की वैल्यू जब मैं a पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या हो गई, मैं a पुट कर रहा हूँ 0 और 108, a कहाँ पुट कर रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20 × 108, तो 216। चलो ये आ गया एक पॉइंट। अच्छा, अब दूसरा पुट करते हैं, b पुट करते हैं 0 0, x भी 0 y भी 0। याद रखना ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की, तो x भी 0 y भी 0, तो z = जस्ट 0 आ जाएगा, z = जस्ट 0। अच्छा, अब आप c पुट कर रहे हो 88 और 20, 88 और 20 इसमें पुट करो, 25 × 88 + 20 × 20, तो 2600। अच्छा, अब डी पुट कर दो, एक्स में पुट करना जस्ट 25 × 100, वाई 0 है, तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम। चलो यहाँ लिख लेते हैं 2000, ये मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये सवाल कैसे होगा। देखो मैं पूरा सवाल आपके सामने ले आता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। पहले हमने ये किया, पहले हमने ये निकाला, ठीक है, उसके बाद हमने ये किया,
ठीक है। फिर हमने ये ग्राफ बनाया, फिर जस्ट आखिर में हमने कॉर्नर पॉइंट की मदद से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला अपना, ठीक है। चलो अब इसी की तरह हमारा आखिरी पार्ट आ गया है, उसको भी करते हैं, उसको और साफ़ सुथरी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका सोल्यूशन बड़ा छोटा है, लेकिन समझना है। एट अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर हैं अब्दुल सत्तार प्रोफेसर हैं। विश टू एम्प्लॉय, वो चाहते हैं एम्प्लॉय करना, 2 पीपल, यानी 2 लोगों को वो एम्प्लॉय रखना चाहते हैं। एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं है कि नौकरी करना चाह रहे हैं, वो एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं। विश टू एम्प्लॉय 2 पीपल, अच्छा जिन 2 लोगों को वो एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं यानी नौकरी देना चाह रहे हैं, उनमें से एक है फरहान और दूसरा है सरफराज। तो फरहान भाई और सरफराज भाई को लिख लेते हैं। तो ये हो गए फरहान भाई हमारे। फरहान भाई को हम बोलेंगे एक्स, जो पहले आ रहा है वो एक्स है, जो बाद में आ रहा है वो वाई है। अच्छा, और सरफराज भाई को हम बोल देंगे सरफराज वाई, ठीक है। अब देखो काम क्या है इनका, इनको क्यों रखा जा रहा है, टू ग्रेड पेपर फॉर हिज क्लासेस। अच्छा, अब्दुल सत्तार भाई क्यों रख रहे हैं इनको काम पर, ताकि ये पेपर चेक करें। ग्रेड पेपर का मतलब क्या होता है, पेपरों को नंबर देना, यानी पेपर चेक करना बेसिकली। फॉर हिज क्लासेस, फरहान इज़ अ ग्रेजुएट, फरहान जो है वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, यानी उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करी हुई है स्टूडेंट। एंड कैन ग्रेड, और कितने पेपर चेक कर रहे हैं, 20 पेपर पर आवर। फरहान कितने पेपर चेक कर रहे हैं, 20 पेपर। तो टाइम लिखना पड़ेगा, ये टाइम दिया हुआ ना आपको, तो ये कितने पेपर चेक कर रहे हैं, 20 पेपर, या पर आवर ज़रूर लिख लेना, पर आवर। चलो फरहान तो पर आवर 20 पेपर चेक कर रहे हैं, सॉरी हाँ फरहान। अच्छा, और कमा कितने रहे हैं फरहान, 20 पेपर चेक कर 15 रुपये कमा रहे हैं हर घंटे में। तो अमाउंट लिख लो या कॉस्ट लिख लो, तो 15 रुपये कमा रहे हैं ये, 15 रुपये, ठीक है, अमाउंट हो गई है। और अमाउंट डॉलर में मिल रही है, याद रखना, ये रुपीस में नहीं है, ठीक है, डॉलर का साइन ऐसे ही बनता है इधर। अच्छा, पर आर फॉर ग्रेडिंग पेपर, ग्रेडिंग पेपर यानी पेपर चेक कर रहे हैं। सरफराज इज़ अ पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट, सरफराज एक पोस्ट डॉक्टरल है। एंड कैन ग्रेड, और ये ग्रेड कर सकते हैं 20 पेपर्स पर आर। देखो फरहान कितने पेपर चेक कर रहे हैं, 20, लेकिन सरफराज 30 पेपर चेक कर रहे हैं, और कितने पर आवर में चेक कर रहे हैं, हर घंटे में 30 पेपर चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब 30 पेपर चेक कर रहे हैं तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, इन्हें मिले 25 रुपये। अब देखो मैंने यहाँ रुपये बोल दिया, लेकिन ये डॉलर है, अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट लिख लो वरना वो अमाउंट लग रहा है। फॉर ग्रेडिंग ईच मस्ट बी एम्प्लॉय एटलीस्ट 1 आवर अ वीक टू जस्टिफाई देयर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, 1 आवर के लिए इन्हें जो है वो रखना है, यानी हमारे पास एक ही वीक है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इफ़ प्रोफेसर अब्दुल सत्तार हैज़ अ लीस्ट पेपर, अच्छा प्रोफेसर अब्दुल सत्तार के पास कम से कम 110 पेपर हैं, तो पेपर टोटल कितने हैं, टोटल पेपर हैं 110, यानी 110 पेपरों में से ये पेपर चेक करेंगे, पेपर, ठीक है। ईच वीक, हर हफ्ते, और हर हफ्ते के लिए काम पे रखना है। हाउ मेनी आवर्स पर वीक, कितने घंटे जो हैं वो हर घंटे, मतलब हर हफ्ते कितने घंटे। शुड ही एम्प्लॉय ईच पर्सन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि हर बंदे को हर हफ्ते में कितने घंटे काम कराना चाहिए, यानी एक हफ्ते में कितने घंटे काम कराना चाहिए कि कम से कम कॉस्ट आए, ठीक है, बात समझ गए आप। तो ये आपको करना है, अज्यूम क्वांटिटी। अच्छा चलो, अब इससे इक्वेशन बनानी है हमने सबसे पहले। तो भाई कॉस्ट से तो आपके पास यहाँ पर आपको ना मिनिमाइज़ पता करना है, मिनिमाइज़, MIZ, मिनिमाइज़ पता करना है। अच्छा देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन किससे बनेगी, टाइम से। तो 20x + 30y। अच्छा, ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कितने चेक कर सकते हैं, मतलब इन 110 से ज़्यादा पेपर चेक नहीं कर सकते, या तो 110 कर सकते हैं या 110 से कम, 110 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी हो गई, मन लगा लो। अच्छा, अब z की इक्वेशन आपको पता है, अमाउंट वाली या कॉस्ट वाली जो इक्वेशन है वो z की होती है, 15x + 25y, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बना लो। अच्छा, मैं यहाँ पर बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाए।
स्केल मिल जाए, ये रहा स्केल। तो ये बीच में लाइन आ गई, तो वर्डिंग लिखो। ठीक है, वर्डिंग लिखो आप। फर्स्ट, FIR, फर्स्ट कंसीडर inequalities as an equation, ठीक है। तो 20x + 30y = 110, ठीक है। अच्छा 110 हो गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियरिटी में दूंगा कि आप ना इसको ग्रेटर देन कर लो, लेस देन नहीं करो। वो ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं पेपर, ठीक है। तो ये तो सही है, इसमें कोई मसला नहीं है, बस इसको ग्रेटर कर लो। अच्छा 20 है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता करेंगे। फाइंड, एक ही इक्वेशन है, फाइंड x इंटरसेप्ट। तो y की वैल्यू जस्ट 0 रख के सॉल्व करो। 20x + 30 0 10, तो ये हो गया 20x 110। अच्छा x यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और x के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x यहीं रहेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 10 है, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 110 डिवाइडेड बाय 20, तो आ रहा है आपके पास 5.5। लेकिन 5.5 सही नहीं है, इसको हम लिखेंगे 11.2। 11.2 बेसिकली 5.5 है। तो x की वैल्यू आपके पास 11.2 आ गई। अब y इंटरसेप्ट निकालो, y इंटरसेप्ट। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे हम, रख लो यहाँ पे। तो 20 x की वैल्यू 0 आ गई, प्लस 30 y = 110। तो 30 y = 110, y इधर रह गया, 110 डिवाइडेड बाई 30, तो y = 110 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ गया 11/3, 11/3। अच्छा अब शेडेड रीजन भी देख लो, 0 0 x और y की वैल्यू अब इनइक्वालिटी में पुट करना। 20x + 30y, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 हो गया। तो ये बात तो गलत है ना कि हमारा 110 जो है वो छोटा तो नहीं होता, 0 से बड़ा ही होता है, नेगेटिव भी नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। तो फॉल्स है, तो शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन, ठीक है। अब ग्राफ बना लो इसकी मदद से, यही तो असल काम था, ग्राफ बनाना है, उससे हमारे को वैल्यू मिलेगी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की। ये आ गया x, ये आ गया y, ये आ गया y, बल्कि ये आ गया x, ये आ गया -x। अच्छा अब ज़रा नंबरिंग कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 11/2, 5.5। तो 1 2, हाँ 1 2 करके रख लेते हैं, आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा यहाँ भी 1 2 कर लेते हैं, 1 2, नेगेटिव नहीं बनाऊंगा मैं, नेगेटिव की जरूरत नहीं, 3 4 पेपर में, लेकिन आप बना देना क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो आएगा आपको, और टाइम कितना लगेगा, 6 7 8 9। अच्छा x की वैल्यू क्या आई है, 11/2। तो देख लो 11/2 किसके बराबर होता है, अभी बताया मैंने 5.5 के, तो यहाँ पर आएगा 5.5 मिड में आएगा, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू देख लो, 11/3 आ रही है, तो 11/3 आएगा, 11/3 आ रहा है 3.66, तो यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा 4 के करीब रख लो, ठीक है। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अच्छा अब शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो ये वाला एरिया कलर होगा, फॉल्स आया ना, तो ये मैंने लिखा है ये बात। अच्छा मैंने वर्डिंग में थोड़ी गलत लिख दी है, शेडेड रीजन या बीच में ऐड कर लो, इज़ नॉट टूवर्ड ओरिजिन, ठीक है। वो थोड़ा सा मैं जल्दी में गलत लिख दिया, बाकी सही है, बाकी में गलती नहीं है।
काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो भाई फिर सर में भी मेरे बड़ा दर्द होने लग जाता है। अभी भी मेरे शदीद पता नहीं सर में दर्द क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, अमूमन नहीं होता, लेकिन जब होता है तो फिर सर में काफ़ी दर्द होता है। ठीक है, ये कलर हो गया रीजन, आप अच्छी तरह से कर लेना। अच्छा, ये वाला पॉइंट देख लो और ये वाला पॉइंट देख लो क्या आ रहा है, क्योंकि यही तो आपने निकालना है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा काम हमने और करना है कि x की वैल्यू कंसीडर करो यहाँ पर आपके पास 1 है, y की वैल्यू भी कंसीडर करो आपके पास 1 है। देखो यहाँ x की या y की वैल्यू 1 होगी, या x की वैल्यू आपके पास 1 होगी। ठीक है, तो एक और लाइन बनाओ यहाँ पर, ये इस सवाल में है, बाकी में ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइन और बनाओ, यहाँ भी एक लाइन और बनाओ। ठीक है, 1 से गुजरनी चाहिए वो लाइन, वैसे तो यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, ये एक लाइन गुजर गई यहाँ से और एक लाइन यहाँ से गुजर गई। ठीक है, 1 से गुजरनी चाहिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रख के गुजरनी चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके पास इस लाइन को, ये जो लाइन आपने बनाई है इसको आगे बढ़ा दो, ये जो दोनों लाइनें बनाई हैं इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब तसव्वुर करो कि यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या ली है हमने, 1 ली है, तो 1 और 3। अब y की वैल्यू 3 है, कैसे कि भाई देखो 1 2, यहाँ y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, 3 रखी है हमने। अच्छा, यहाँ पर हमने 4 रखी है y की वैल्यू। देखो नीचे वाले एक्सेस को देखो, 1, देखो 1 नहीं बल्कि यहाँ से 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ रहा है 1 और 3 और 4, सॉरी 1 और 3 यहाँ से, ये 4 और 1। ठीक है, यहाँ से आया 1 और 3, यहाँ से आया 4 और 1, 4 और 1। ठीक है, 4 और 1। अच्छा, अब कॉर्नर पॉइंट मिल गए, कॉर्नर पॉइंट की मदद से ज़रा आप कुछ वैल्यूज़ निकाल लो, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट का इस्तेमाल करो। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है आपके पास, कॉर्नर पॉइंट ए की वैल्यू आई है आपके पास 1 और 3 और बी की वैल्यू आई है आपके पास 4 और 1। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन क्या निकाली थी हमने, z की इक्वेशन हमने निकाली थी z इज़ इक्वल टू 15x प्लस 25y। ठीक है, तो अब इधर ज़रा ये बना लेते हैं। तो अब x की वैल्यू, a की वैल्यू रखते हैं 1 और 3 इधर रखते हैं। ठीक है, इधर रखते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ रहा है 135। ठीक है, अब y की b रखते हैं 4 और 1, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 85। तो अच्छा, इस वैल्यू में शायद हमसे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, इस वैल्यू को ठीक कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3, अच्छा 90 आएगा। इधर थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई, हमने इसको थोड़ा गलत सॉल्व कर लिया। देखो 15 और उसके साथ y 1 है, देखो y 1 है, और फिर प्लस 25 और 15 उसके साथ x 1 है, देखो x 1 है, यहाँ पर x 1 है ना, x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर लो, और y इक्वल टू 3। तो देखो 15 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x जो कि 1 है, फिर प्लस आ गया 25 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो 90 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई ये। ठीक है, ये आपका आंसर था। तो इसको यहीं तक रखते हैं। आखिरी वाला पार्ट शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगा हो, लेकिन बाकी तो आसान था, तो बाकी तो कोई समझने में मुश्किल नहीं हुई होगी। इसको मिनिमम कह लो या मिनिमाइज़ कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि हमारी यहाँ वीडियो कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर